हाँ मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया है। अगर कोई काम हो तो बताओ, अभी किए देती हूँ। ठीक है सुशीला, अगर एक कप चाय मिल जाती तो और अच्छा रहता। तुम्हारे हाथ की चाय में तो जादू ही कुछ हो रहा है। क्यों नहीं माँ जी, यह भी कोई बात हुई। आपकी सेवा करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। आप तो मेरी माँ के समान है, मुझे अपनी माँ जैसी लगती हो। सुशीला चाय बनाने चली जाती है। काम अगर जल्दी हो जाए तो घर जाकर भी थोड़ा काम कर लूं। ये लो माँ जी, गर्मा गर्म चाय। लाओ बेटा। अच्छा तो एक बात बताओ, घर पर सब ठीक है? अब तुम्हारे पति ठीक हुए कुछ? हाँ माँ जी, पहले से तो बेहतर महसूस कर रही हैं। ठीक है माँ जी, अभी मैं जा रही हूँ। अरे सुशीला, आ गई क्या? मुझे जरा पानी पिला दो, ना जाने कब बिस्तर से उठ पाऊंगा। मैं भी तुम लोगों पर बोझ बन गया हूँ। आप चिंता ना करो, भगवान आपको जल्दी ठीक कर देंगे। ये लो पानी पी लो। सुशीला, मैं भी तुम लोगों पर भार बन गया हूँ। अगर कुछ ठीक रहता तो आप लोगों का सहारा बन जाता, घर को चलाने में मदद करता। ना जाने कौन से कर्मों का फल मिला है मुझे। कोई चिंता ना करो, सिर्फ अच्छा सोचो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। माँ, मुझे स्कूल की फीस के लिए क्लास टीचर ने बोला है। कोई बात नहीं बेटा, कल मुझे तनख्वाह मिलेगी तो तुम्हारी फीस का भी बकाया चुकता कर दूंगी। इस प्रकार से सुशीला की जिंदगी बड़े कष्ट में बीत रही थी, लेकिन अपनी सकारात्मक सोच और भगवान में आस्था के कारण वह अपना समय सही से बिता रही थी। उसके हस्बैंड का एक दिन फैक्ट्री से आते वक्त एक्सीडेंट हो गया था और वह उसके बाद बिस्तर से उठ ही नहीं पाया। अब हस्बैंड के दवाई और घर के खर्चे की जिम्मेदारी सुशीला पर आन पड़ी थी, लेकिन वह भी कठिन परीक्षा के लिए तैयार थी। ये लो माँ जी, झाड़ू पोछा तो कर दिया है। अब बताइए, कहो तो आपके पैर दबा दूं? ठीक है बेटा, अभी तो रहने दो, कोई और काम संभाल लो। देख लो सुशीला, ये लो अपने महीने भर की पगार। अब तुम्हें हम नौकरी पर नहीं रख सकते, अब कहीं और काम देख लो। घर में कई फाइनेंशियल क्राइसिस हैं। ठीक है मैडम, आप चाहो तुम थोड़ी पगार कम कर दो, पर मुझे नौकरी से मत निकालो। मुझे भी इसकी बहुत ज़रूरत है, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। एक बार मना कर दिया है ना, हम तुम्हारी पगार का बोझ नहीं उठा सकते। कल से तुम काम पर नहीं आओगी तो मतलब नहीं आओगी। सुशीला नीरू के पास से अंतिम विदाई लेकर घर की ओर चल पड़ती है और रास्ते में चलते चलते अपने आप से, घर कैसे चलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, कौन हमारी सहायता करेगा। ये सब सोचते सोचते सुशीला घर पहुंच जाती है। हिंदी कहानियाँ। तभी सुशीला के पास नीरू आती है। सुशीला बेटा, ये लो कुछ पैसे, अपना कुछ काम शुरू कर दो। मुझे पक्का विश्वास है, अगर तुम कुछ काम करोगी तो उसमें कामयाब जरूर हो जाओगी। नहीं माँ जी, इतने पैसों का मैं क्या करूँगी, कैसे वापस करूँगी मैं इन्हें। आप वापस ले लीजिए माँ जी। कोई बात नहीं बेटा, मेरे अपने बचाए हुए पैसे हैं, इन पैसों की तुम्हें मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। रही मांगने की बात, मैं तुमसे इन्हें नहीं लूँगी। अगर तुम्हारा काम निकल, अपनी तरह ज़रूरतमंदों की सहायता कर देना। तुम्हारे हाथ की खीर और कचौरी मुझे बहुत पसंद है। इन पैसों से ठेला खरीद लो और बेटा वही शुरू करके देख लो। उसके जाने के बाद सुशीला उसकी बात पर गौर करती है, अपने पति से बात करती है और हिम्मत जुटाकर ठेला ले बाकी सामान की भी व्यवस्था कर लेती है। आओ भाई आओ, खीर खाओ। लाओ। अरे वाह, क्या टेस्ट है। ऐसा करो, 4 और पैकिंग कर दो। घर में बच्चे भी देख लेंगे कि कैसा बना हुआ है। एक के बाद एक और ठेले पर भीड़ बढ़ती जाती है। लोग खीर के टेस्ट के दीवाने हो जाते हैं और प्रशंसा करते थकते नहीं हैं। फिर एक दिन, अरे कोई भी इतने सस्ते में कचौरी नहीं खिलाता। आप अपनी कचौरी का रेट क्यों नहीं बढ़ा लेती हैं? क्या करूँगी रेट बढ़ाकर, जितना मुझे चाहिए उतना मुझे मिल ही जाता है। मैं तो भगवान का इसके लिए भी बहुत धन्यवाद करती हूँ।
माँ, अब मैंने एक अच्छी सी दुकान देख ली है, वहीं पर इस ठेले को सेट करेंगे। आप भी वहाँ चैन से काम कर पाएंगी। बेटा क्या जरूरत है इसकी, सही तो काम चल रहा है, यहाँ पर क्यों पैसे लगाने। नहीं माँ, अब इस काम को बढ़ाएंगे और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। ठीक है बेटा, जैसा आपको अच्छा लगे मैं वैसा ही कर लूँगी। इस प्रकार नई दुकान पर और भी शानो शौकत और सफाई का ध्यान रखा जाता है और इस प्रकार से ग्राहक बढ़ते हैं और उनकी कमाई भी बढ़ती जाती है। एक दिन सुशीला नीरू के घर पर पैसे वापस देने जाती है। मालकिन, नीरू माजी से मिलना है, काफी समय हो गया है। अरे सुशीला, वो तो काफी बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, हम खुद ही आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। मालकिन, आपने मेरी काफी सहायता की, मुझ गरीब का भी फर्ज बनता है। लो, ये 2 लाख रुपए लो और माजी के इलाज में काम आ जाएंगे। यह मेरा फोन नंबर, और ज्यादा चाहिए तो कॉल कर लेना। हॉस्पिटल से रिलीव होने के बाद नीरू घर आकर सुशीला को कॉल करके बहुत सारी बातें करती है और उससे बात करके उसका मन बड़ा खुश होता है और हल्का महसूस करता है। Subscribe our channel for more videos.